नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, देवघर जिले में रुपये डबल करने का झांसा देकर लाखों की ठगी, शिकार महिलाओं ने संस्था के ऑफिस में जड़ा ताला। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के खपरो डी मोहल्ले में स्थित डेवलप ड्रीम फाउंडेशन नामक संस्था के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं से करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के मामले में पीड़ित महिलाओं ने संस्था के कार्यालय में ताला जड़ दिया। संस्था के सदस्यों ने महिलाओं को सस्ता राशन देने और 30 दिनों में रुपये दोगुना करने का प्रलोभन देकर ठगी की थी। महिलाओं का कहना है कि संस्था के संचालक उन लोगों को फरवरी माह तक सस्ते दरों पर अनाज मुहैया करवाने, उसके बाद अगले 1-2 महीने का एडवांस पैसे लेकर राशन नहीं दिए। महिलाओं के मुताबिक इस संस्था से करीब 700 महिलाएं जुड़कर राशन वितरक के रूप में काम कर रही थी। बड़ी खबर, झारखंड में आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मयूरभंज ओडिशा के पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। आदिवासियों के संरक्षण संवर्धन की बातें होगी, जबकि वास्तव में झारखंड सहित देश दुनिया में आदिवासी बदहाल है। सालखन मुर्मू ने कहा कि दुनिया भर के आदिवासी नशापन, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, राजनीतिक कुपोषण और आपसी समन्वय की कमी से टूटते बिखरते लड़ते मर रहे। देश में आदिवासी के आरक्षण कोटे से 47 आदिवासी सांसद और 553 आदिवासी विधायक हैं, मगर देश में कोई आदिवासी नेतृत्व और आदिवासी आवाज नहीं है। पलिकर मुख्यमंत्री से ग्रामीण और शहरी सहिया दीदियों ने की वेतनमान की मांग, पेंशन की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित उनके कक्ष में झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सेवा संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण एवं शहरी सहिया दीदियों को मासिक वेतनमान, प्रोत्साहन राशि के बदले वेतनमान, पेंशन का लाभ, सहियाओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए आर्थिक सहयोग दिए जाने सहित अन्य मांगों पर विचार करें। मुख्यमंत्री ने झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ की दीदियों को उचित मांगों पर यथोचित विचार करने का भरोसा दिया। बड़ी खबर, सांसद विद्युत परन महतो ने लोकसभा में झारखंड राज्य में सुखाड़ का मामला उठाते हुए इसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। सदन में नियम 377 के अधीन मामले को उठाते हुए उन्होंने कहा कि वो एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला के साथ साथ झारखंड राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस वर्ष 1 जून से जुलाई माह तक 238 mm वर्षा ही अभी तक हुई है, जबकि इस समय 455 mm बारिश होनी चाहिए थी। इसलिए झारखंड के इस क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में कोल बेस्ड मीथेन गैस का जल्द शुरू होगा उत्पादन। 1880 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली पर्यावरण स्वीकृति। मुनिडी में कोल बेस्ड मीथेन गैस का उत्पादन शुरू करने को लेकर पर्यावरण स्वीकृति मिल गई है। इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने के बाद बीसीसीएल अब कोयला उत्पादन के साथ साथ गैस उत्पादन करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। वहीं सोलर एनर्जी में भी कंपनी 45 मेगावाट का पैनल स्थापित कर रही है। इसको लेकर भी बीसीसीएल बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता ने इसकी जानकारी दी और कहा कि इसे लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ से उत्पादन होने वाले गैस को प्रधानमंत्री गंगा ऊर्जा पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। बड़ी खबर, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए फीडबैक में भी देवघर नगर निगम पिछड़ गया है। मधुपुर झारखंड में सबसे अव्वल स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंक हासिल करने के लिए देवघर नगर निगम पूरी जहजत कर रही है। निगम क्षेत्र में सफाई के साथ साथ लोगों से बेहतर फीडबैक पाने की कोशिशों में जुटे निगम को बड़ा झटका लगा। राज्य की ओर से सर्वेक्षण के लिए अब तक मिले फीडबैक का स्टेटस जारी किया गया है, जिसमें देवघर नगर निगम बासुकीनाथ से भी पीछे चल रहा। स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक देवघर नगर निगम जहां 30वें स्थान पर है, वहीं मधुपुर निकाय प्रांत में सबसे पहले नंबर पर चल रहा। वो अपने लक्ष्य से भी काफी आगे चल रहा है। इस रिपोर्ट में जारी होने के बाद नगर निगम छोटे छोटे निकायों से भी पिछड़ता नजर आ रहा। बड़ी खबर, चौथी शादी करने जा रहा था वकील, तभी पहुंच गई पत्नियां, कोर्ट परिसर में ही जमकर धुनाई। झारखंड के रांची से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक शख्स पर आरोप है कि वह चौथी शादी करने जा रहा था। 3 शादी पहले ही कर चुका था। हालांकि तभी उसकी पहली पत्नी पहुंच गई और कोर्ट परिसर में ही जमकर उसे पीट दी। इतना ही नहीं, कोर्ट परिसर में मौजूद अन्य लोगों ने भी शादी करने जा रहे शख्स पर हाथ साफ कर लिए। मामला झारखंड में रांची सिविल कोर्ट परिसर का है। बताया गया कि एक शख्स जो खुद एक वकील है, वह चौथी शादी करने जा रहा था, तभी वहां उसकी पत्नी पहुंच गई और उसकी पिटाई कर दी। पत्नी के अलावा अन्य वकीलों ने भी आरोपी वकील को जमकर पीट दिया और मौके का फायदा उठाया। वकील की पत्नी का आरोप है कि उसका पति चौथी शादी करने जा रहा था। वकील की 2 और पत्नियों ने आरोप लगाया है कि उनका पति उन्हें झांसे में रखकर चौथी शादी करने की तैयारी कर रहा था, जिसकी भनक उन्हें लग गई। इसके बाद वो सीधे कोर्ट पहुंची और पति की पिटाई कर दी।
बड़ी खबर झारखंड एवं श्रीलंका के बीच शुरू होगा व्यापार। झारखंड और श्रीलंका के बीच व्यापारिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सेलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच एमओयू समझौते हुए, जिस पर झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री और सेलोन चैम्बर के सचिव बुवा नेका हाबू परेरा द्वारा हस्ताक्षर किया गया। वार्ता के क्रम में चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि दोनों ही देशों की इच्छा शक्ति से देश में व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी। झारखंड चैम्बर की कोलंबो स्थित सेलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में अवगत करवाया गया कि श्रीलंका की गिरती अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में भारत सरकार के द्वारा काफी सकारात्मक सहयोग किया जा रहा। बड़ी खबर साहिबगंज में छात्राओं को छेड़ने के आरोप में प्रिंसिपल की हुई थी पिटाई। अब रांची से आई उच्च स्तरीय टीम ने की जांच। झारखंड के साहिबगंज स्थित बरहेट में उत्क्रमित उच्च विद्यालय पंचकठिया के प्रभारी प्राचार्य मोहम्मद शमशाद अली अंसारी पर लड़कियों के साथ छेड़खानी के आरोपों की जांच के लिए शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय टीम पहुंची है। टीम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अवर सचिव किरण कुमारी एवं सहायक कार्यक्रम प्राधिकारी सीमा प्रसाद शामिल थी। दोनों ने स्कूल पहुंचकर उपस्थित शिक्षकों के अलावा छात्र छात्राओं से कई जानकारी ली। मौके पर डीईओ डॉक्टर दुर्गानंद झा और एडीपीओ आशीष कुमार भी साथ थे। अवर सचिव किरण कुमारी को छात्राओं ने बताया कि शिक्षक बेटा बेटा बोलकर जहां तहां छूते थे। साथ ही बताया गया कि विद्यालय का सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिया गया है। बड़ी खबर आई है छवि रंजन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। 8 अगस्त को आएगा कोर्ट का फैसला। झारखंड में ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में परियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भूखंडों की अवैध खरीद बिक्री मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब 8 अगस्त को जमानत पर फैसला सुनाएगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वकील ने कहा कि छवि रंजन मामले में निर्दोष है, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता। इसका विरोध ईडी के वकील रमित सतेंद्र ने किया और कहा कि छवि रंजन ही फर्जीवाड़ा कर भूमि खरीद बिक्री मामले के मुख्य सूत्रधार हैं। दोनों बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। पूर्व की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से प्रत्युत्तर फाइल की गई थी। आईएएस छवि रंजन ने 30 जून को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है और वह 5 मई से जेल में है। बढ़कर पटना हाईवे वंदे भारत का ट्रायल शुरू। 7 घंटे में पूरी होगी पटना से हावड़ा की दूरी। पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत का ट्रायल परिचालन कराया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस लखीसराय स्टेशन पर सुबह 9:15 पर आकर रुकी एवं 2 मिनट ठहराव के बाद हावड़ा के लिए रवाना हो गई। क्यूल में ठहराव नहीं होने के कारण थ्रू सिग्नल से पासिंग करवाया गया। वंदे भारत की ट्रायल को लेकर लखीसराय रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ एवं सीआरपी के अलावा क्यूल रेल प्रशासन के सीनियर अधिकारी तैनात थे। पटना से खुलने के बाद वंदे भारत ट्रेन लखीसराय स्टेशन पहुंची और जसीडीह होते हुए आसनसोल से हावड़ा पहुंचेगी। बड़ी खबर झारखंड के गिरिडीह में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, कई लोगों के डूबने की आशंका। झारखंड के गिरिडीह में एक बस नदी में गिर गई। बस रांची से गिरिडीह जा रही थी। इसी बीच यह हादसा हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। बस के गिरते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस के साथ स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव का कार्य शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि रांची से गिरिडीह जा रही आलिसन नाम की बस बराकर नदी में जा गिरी और यह घटना देर शाम की है। घटना गिरिडीह डुमरी पथ पर स्थित बराकर नदी में घटी है। बताया जा रहा है कि रांची से गिरिडीह आ रही बस जैसे ही बराकर नदी के पुल पर पहुंची तो चालक का संतुलन बिगड़ गया और बस जो है नदी में जा गिरी। बस का नाम आलिसन सम्राट है। हादसा गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ की बताई जा रही। फिलहाल बस में सवार कम से कम 25 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मरांडी ने घटना पर दुख जताया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना पर दुख जताया है। बड़ी खबर राज्य के गुमला जिले में बूचड़खाना जा रहे ट्रक में मिले 36 गोवंश, दबोचे गए 3 तस्कर। झारखंड के गुमला जिले में तस्करी एवं वध करने के लिए ले जा रहे 36 गोवंशीय पशुओं को रायडे की पुलिस ने ट्रक सहित जब्त कर लिया। जब्त ट्रक से भाग रहे 3 पशु तस्करों को भी पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक गोवंशीय पशुओं को तस्कर काटने के लिए बूचड़खाना लेकर जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक चालक अरमान अंसारी को गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि पिछले 1 माह से रायडी, चैनपुर, कुरुमगढ़, हरनू आदि थाना में भारी मात्रा में गोवंशीय पशु जब्त किए जा रहे। तस्करों को जेल की यात्रा करवाई जा रही है। इसके बावजूद पशु तस्कर निर्भीक होकर पशुओं की तस्करी कर रहे। बड़ी खबर रांची के लोअर बाजार थाने की पुलिस ने जमशेदपुर के साक्षी स्थित आम बागान में छापेमारी कर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एमबाई इकबाल की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पप्पू गद्दी उर्फ जमशेद गद्दी और अली हुसैन उर्फ तमो गद्दी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस को दोनों आरोपितों की तलाश काफी दिनों से थी, लेकिन दोनों बार बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपितों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपित पप्पू गद्दी मुहर्रम में रांची आया था।
पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, लेकिन वह किस इलाके में रह रहा इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई थी। बड़ी खबर झारखंड के हजारीबाग बड़का गांव कर्णपुरा खनन विस्थापित विकास समिति के द्वारा बड़का गांव हजारीबाग रोड स्थित 13 माइल के पास बाहरी वर्करों को हटाओ, स्थानीय को रोजगार में लगाओ आंदोलन शुरू किया गया। इसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष फ्यूम अंसारी ने की। इस दौरान समिति की संरक्षक स्थानीय विधायक अम्बा प्रसाद भी मौके पर मौजूद रही एवं बाहरी वर्करों से भरी बसों को रोका गया। इसकी जांच करने के दौरान विधायक ने यह पाया कि बसों में दूसरे जिले और राज्यों के कर्मी भरे पड़े थे। इससे विधायक काफी नाराज हुई। इसके बाद विधायक अम्बा प्रसाद ने बाहरी वर्करों से भरी बस को रोककर सड़क पर ही प्रोटेस्ट किया। विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि 4000 से भी अधिक लोग कंपनियों में काम कर रहे, स्थानीय लोग की जमीन गई है, विस्थापित किया गया है। उन्हें कंपनियों के द्वारा सिर्फ झूठा आश्वासन देकर नौकरियों से वंचित किया जा रहा। अब ऐसा नहीं चलेगा, कंपनियों को स्थानीय लोगों को नौकरी देनी होगी। बड़ी खबर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड में 886 करोड़ रुपए की लागत से 20 स्टेशन पुनर्विकसित किए जाएंगे, अधिकारियों ने जानकारी दी है। वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्यिक प्रबंधक निशांत कुमार ने बताया कि हटिया स्टेशन को 355 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा, जबकि पिस्का स्टेशन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कुमार के मुताबिक हटिया स्टेशन की इमारत 5 मंजिला होगी, जिसमें 10 लिफ्ट और 6 स्वचालित सीढ़ियां लगाई जाएगी और यह इमारत हरित ऊर्जा पर आधारित होगी। इसमें जल पुनर्चक्रण प्रणाली की भी व्यवस्था की जाएगी। झारखंड में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 2023-24 के आम बजट में 5271 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बड़ी खबर झारखंड में हजारीबाग शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना घटी। पांडे गिरोह का एक शूटर हाथ में पिस्टल लहराता और फायरिंग करता हुआ बड़का गांव के बादम निवासी राजेश राम नामक एक युवक को लगभग 200 मीटर तक खदेड़ता गया। इस दौरान उसने 8 फायरिंग की, परंतु यह संयोग ही रहा कि गोली युवक को नहीं लगी, बल्कि वह बाल बाल बच गया। इस घटना को शहर में पांडे गिरोह की सक्रियता और आतंक से जोड़कर देखा जा रहा। यह गिरोह रामगढ़, पतरातू, गिद्दी, उड़ीमारू और बड़का गांव में सक्रिय है। बहरहाल इस घटना के बाद हजारीबाग में दहशत का माहौल है। उधर पुलिस ने राजेश को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक राजेश ने स्वयं बताया कि पांडे गिरोह का शूटर उसे मारना चाहता है। फिलहाल उसे इस पूरे प्रकरण में हजारीबाग के एसपी मनोज रतन चौथे के मुताबिक प्रथम दृष्टया अपराधियों के बीच आपसी विवाद का मामला प्रतीत होता है। शूटर राजेश की हत्या क्यों करना चाहता था, अनुसंधान जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना दिन के लगभग 3 बजे घटी है। मिशन अस्पताल से लेकर करीब 200 मीटर दूर विनोद स्टील रोड तक राजेश शूटर की गोली से स्वयं को बचाने के क्रम में छिपता और भागता रहा।